नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम जो फायर साइंस हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस, उनका मई का महीना प्यार में कैसा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय फ्रेंड्स हु हैव द सन, मून, राइजिंग एंड वीनस इन एरीज। लेट्स फाइंड आउट मई का महीना आपके लिए प्यार में कैसा होगा। आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो ग्रेट, अगर नहीं होता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आपका जो मून, राइजिंग और वीनस के जो साइंस हैं आप उसको देखें। अगर आपको आपके मून, राइजिंग और वीनस साइंस नहीं पता है तो मैंने कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है। आप वो वेबसाइट पे जाएं, आपके डिटेल्स दें एंड आपको आपका पूरा प्लानिटरी चार्ट जो है वो वहाँ पे क्लियरली दिखेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ प्राइवेट पर्सनल रीडिंग विद मी, द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो अच्छा मौका है। एज सोन एज माई चैनल हिट्स 20,000 सब्सक्राइबर्स, मैं 5 लकी विनर्स को कंप्लीट फ्री रीडिंग दूंगी। उसके भी डिटेल्स नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में हैं। फॉर ऑल माई रिटर्निंग व्यूअर्स जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल ग्रो होता है, मोटिवेशन मिलती है कि अब हमारे बिज़ी लाइफ में से हम थोड़ा सा समय निकालें और आप लोगों के लिए ये फ्री रीडिंग्स करें। इन रिटर्न बस यही चाहते हैं कि आप हमारे काम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसी से हमारा हौसला बढ़ता है। नए व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट रियली डज हेल्प माय चैनल ग्रो. Alright, so let's see what is in store for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Aries. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us the exact messages for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Aries for the month of May in love. What is going to happen? What are the blockages and what is the advice? Thank you. मेरे Aries friends के लिए ऑलराइट, तो लेट्स सी एरीज फ्रेंड्स के लिए क्या है। ऑलराइट, जस्टिस कार्ड है यहाँ पे। यू कुड बी डीलिंग विद अ लिब्रा, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस प्लीज? 3 ऑफ कप्स, व्हाट इज़ द एडवाइस? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, काफ़ी किंग्स यहाँ पे हैं। जस्टिस का जब कार्ड यहाँ पे आता है इसका मतलब है कि मई महीने में जो चीज़ें करेक्ट होने वाली हैं वो होगी। जो फेयर चीज़ें हैं वो जो फेयर चीज़ें हैं वो आपके साथ लाइफ में होंगी। जस्टिस फॉर मी इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ डिवोर्स। Let's see, can you just clarify the King of Swords please? Okay, Knight of Wands please. King of Wands. Okay, रोमांस एंजल से जल्दी देख लेते हैं क्या हो रहा है। Letting go of control issues, reconciliation and release your ex. All right. अगेन वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस जो यहाँ पे आ रहे हैं फॉर माई एरीज फ्रेंड। ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। इसका मतलब यही होता है कि जो लोग या तो सेपरेशन चाहते हैं, एक रिश्ता तोड़ के दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं, मई के महीने में शायद आप उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी आप या आपके जो पार्टनर हैं वो अपने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं
और वो रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, तो आई थिंक मई के महीने में वो शायद पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज रिलीज़ योर एक्स है, उसके बाद रिकन्सिलिएशन है एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ है. सो फॉर सम ऑफ यू, येस, यू आर लीविंग वन पार्टनर टू गो टू अनदर पार्टनर, एंड एक पार्टनर ये रिलेशनशिप में एक पार्टनर आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा पार्टनर जो है वो ये होने नहीं दे रहा है. इसके कारण आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है टू मूव ऑन. लेकिन आई फील कि इन द मंथ ऑफ मे जस्टिस विल बी सर्व्ड. जो सही है वो पक्का होगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक जो इंसान है उनके घर से थोड़ा सा एक मेल एनर्जी है यहाँ पे जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, जो काफ़ी समझदार है. और इधर ये आपको ये रिलेशनशिप में टूटने से मदद कर रहे हैं या आपको आगे जाने से मना कर रहे हैं. दोनों एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. आप चाहते तो हैं कि आप जल्द से जल्द आगे जाएं, ये रिलेशनशिप को तोड़ें, लेकिन देर इज़ रेजिस्टेंस. आपकी फैमिली नहीं चाहती है या सोसाइटी का कुछ प्रेशर है कि आप ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. ब्लॉक यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का ब्लॉक है. 3 ऑफ कप्स का जब ब्लॉक आता है तो उसका ये मतलब होता है कि देर इज़ अनदर पर्सन इन्वॉल्व इन द सिचुएशन. आपके जो पार्टनर हैं उनके अलावा और एक इंसान है जो ये रिलेशनशिप में है. एडवाइस यहाँ पे आपको आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स का. किंग ऑफ वॉन्ड्स का जब एडवाइस कार्ड आता है तो ये किंग ऐसा है जो एक्शन ओरिएंटेड है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेसमैन टाइप है. दिस कुड बी योर एरीज की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है. बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस माइंडेड है, करिज्मेटिक है, डरते नहीं हैं, एक्शन लेते हैं और जो सही है वही करते हैं. इट इज़ अ कार्ड ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रोथ, इट इज़ अ कार्ड ऑफ मूवमेंट. तो एडवाइस आपके लिए यही है कि अगर आपको रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं लग रहा था, अगर शायद आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं और आपको मूव ऑन करने के लिए मुश्किल हो रही है, व्हाटएवर आपका जो सिचुएशन है, इन द मंथ ऑफ मे आपको आपके हिसाब से ही रिज़ल्ट मिलेगा. जो चाहते हैं कि पास्ट पार्टनर से ब्रेकअप हो और आगे मूव करें तो वो पॉसिबिलिटी होगी. अगर रिकन्सिलिएशन चाहते हैं किसी के साथ तो वो भी यहाँ पे काफ़ी मुझे क्लियरली दिख रहा है. लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ हैं यहाँ पे. इज़ इट बिकॉज ऑफ यू कंट्रोल इश्यूज़ ये रिलेशनशिप में है? इज़ इट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर? या मुझे यहाँ पे एक कोई मेल एनर्जी दिख रही है जो बहुत चालाक है, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत होशियार है और वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को कठपुतली की तरह शायद खेल रहा है. आई एम सॉरी, मुझे ना लाइटिंग थोड़ी कम लग रही है. मैं एक और लाइट लगा के आती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखे. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज़, गिव मी अ सेकेंड. आई एम सॉरी. यस, दिस इज बेटर. ये अब ठीक है. आई थिंक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ठीक है, तो जैसे मैं कह रही थी कि आपका जो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, वहाँ पे ऑब्वियसली जिस पार्टनर के साथ अब आप हैं राइट नाउ, एक भी मुझे यहाँ पे लव या अफेक्शन या इमोशन का कार्ड नहीं दिखा है. मई का महीना जो है आपका, इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ एक्टिविटी. और एक्टिविटी ये होने वाली है कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको छोड़ के, उससे निकल के आप आगे कैसे बढ़ोगे इज़ व्हाट आई एम सीइंग. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है विच इज़ क्लैरिफाइड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू कुड बी डीलिंग विद, जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जब कार्ड आता है तो इट इज़ अ कार्ड ऑफ abundance, it is the card of wisdom, it is the card of यूनिवर्सल लॉ की जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है और जो नीचे जाता है वो फिर से ऊपर आता है. जस्टिस का कार्ड यहाँ पे, इसका यही मतलब है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी. आपको जो इंसाफ चाहिए था ये रिलेशनशिप में वो आपको ज़रूर मिलेगा.
यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ अदर पीपल जो आपके रिलेशनशिप को शायद मैनिपुलेट करेंगे या आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर शायद इतने कंट्रोलिंग है कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको शायद ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली, मेंटली, कुछ ना कुछ कारणों की वजह से आपको पीछे रोक के रखे हैं। लेकिन ये महीने में आई थिंक आपको वो एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी या शायद ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, और जो राइटफुली आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो लाइक आई एम सेइंग दैट दिस इज़ ओनली गोइंग टू रेजोनेट विद अ वेरी फ्यू पीपल। अगर ये एरीज जो देख रहे हैं अगर उनके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस साइंस। तो मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि क्या है मैसेजेस आपके लिए। बहुत क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे फॉर माई एरीज फ्रेंड की इट इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अ डिसीजन। आपको बस अभी डिसीजन लेना है कि आप आपकी फ्रीडम के लिए कैसे आगे जा सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कार्ड का यही मतलब है कि आपको एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन जब आप लोगे तो आपको वो फ्रीडम ज़रूर मिलेगा। एंड द फ्रीडम इज़ एक्चुअली रिकन्सिलिएशन, जो आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, जो शायद प्यार ढूंढ रहे हैं। मंथ ऑफ मे इज़ अगेन गोइंग टू बी गेटिंग ओवर योर पास्ट ब्रेकअप। अगर आप वो पास्ट ब्रेकअप कर रहे हैं एंड नए किसी और से मिलने वाले हैं, तो आई थिंक मई का जो महीना है वो आपके लिए हीलिंग का मंथ होगा, जहाँ पे आप आपके पास्ट जो आपकी रिलेशनशिप है उसको आप ख़त्म करके यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन अहेड, ऐसे मुझे एनर्जीज दिख रहे हैं। अगेन आई एम ट्राइंग टू व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ एक मेल एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, जो मुझे उनके इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे हैं। शायद उनसे आप थोड़ा सा संभाल के रहिए। अगर आपको सेपरेशन करना है, आपके एक्स को रिलीज़ करना है, यू विल थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना होगा, और आपका जो सेपरेशन है उसको इस ढंग से प्लान करना पड़ेगा कि आप करेक्ट कम्युनिकेट करें, आपके जो थॉट्स हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कम्युनिकेट आप ट्रूथफुली करें, और एक डिसीजन लें और वो डिसीजन को फॉलो करें। खुद के लिए जब आप कदम उठाओगे तो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा। मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लक इज़ ऑन योर साइड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ठीक है, तो आई थिंक जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि जो लक है वो आपके साइड में है। आपको जो ये रिलेशनशिप में, प्यार में या रिलेशनशिप में जो आपको चाहिए है, आप उसकी कोशिश करें, बिकॉज लक इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो आई थिंक कि अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती फैमिली के कारण, लोगों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, कुछ ना कुछ कारण के लिए अगर आप ज़बरदस्ती ये रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें आप ना खुश हैं, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा था कि आप ही कर रहे हो, दूसरा इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, और उसके लिए इवन देन आपने कोशिश की ये रिलेशनशिप को चलाने की, तो द डिवाइन इज़ टेलिंग यू दैट योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि आप आपके पुराने पार्टनर के पास जाएं या रिकन्सिलिएशन हो, और आपका जो एक्स है उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दिख रही है। इट इज़ टाइम टू गिव रादर देन टू टेक, विच आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन, एंड मे बी यू शुड स्टिल कंटिन्यू डूइंग वॉट यू आर डूइंग। अच्छे कर्म करते रहें, उसका जो फल है वो आपके लिए अच्छा ही मिलेगा। एंड लक इज़ ऑन योर साइड, विच इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड। तो आप प्लीज़ हिम्मत ना हारें, ये सिर्फ आप देखें कि जो लक है वो आपकी साइड पे है, और जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। एंड देन यू हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड का भी यही मतलब है कि जो डिसीजन है वो आपके हक में होगा, आपके हक के इंस्टेड ऑफ इवन आपका हक जो फेयर है, जो करेक्ट है, वो डिसीजन मई के महीने में होगा। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको ठीक से बर्ताव नहीं किया है,
एंड आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप से आप आगे निकले, आप चाहते हैं कि आपका जो हक है आपको वो मिले, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. एंड येस, फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर रिकन्सिलिएशन, देयर इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज कि रिकन्सिलिएशन होगा. आपको अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको हिम्मत करके आपके एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, तो ही आप अपने लाइफ में नए पार्टनर के लिए जगह बना सकेंगे. जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक डिवाइन भी आपकी मदद नहीं करेगा. आप एक इंसान को अपने साथ रख के दूसरे इंसान को जोड़ने की कोशिश ना करें, बिकॉज लॉन्ग रन में वो चीज़ें चलती भी नहीं हैं एंड आप वही फिर से अट्रैक्ट करते रहोगे. तो प्लीज़ जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं उसको हिम्मत से, प्रैक्टिकली, सच्चाई से कंट्रोल इश्यूज़ को आप रिलीज़ करें. लेट गो ऑफ योर एक्स एंड इन द मंथ ऑफ मे आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा. सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव द सन, मून राइजिंग एंड वीनस इन एरीज. अगर ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. As always, keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you. So let's see what is in store for my Leo friends in the month of May. So welcome all the Leo friends who are here. अगर आप returning viewers हैं तो thank you so much for coming back and watching my videos. अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो वेलकम. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है जब दिखता है कि सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो इच्छा होती है कि आप लोगों के लिए रोज़ आएँ, कुछ ना कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश करें. तो आपका एक सब्सक्रिप्शन जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप जब मुझे सब्सक्राइब करोगे तो हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, मज़ा आता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करें. सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरे साथ अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. इफ़ यू वांट अ फ्री रीडिंग उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. वंस माय चैनल हिट्स 20,000 सब्सक्राइबर्स, आई विल चूज़ 5 लकी विनर्स जिनको मैं एक कंप्लीट टैरो का फ्री रीडिंग दूंगी. Alright, so let's see what is in store for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Leo. ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, तो अगर आप लियो हैं और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आपका मून, राइजिंग और वीनस साइन देखें. अगर आपको वो पता नहीं है तो कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे. फ्री वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, आपके जो डिटेल्स जो वो मांगेंगे वो आप दें और आपका पूरा जो प्लानिटरी चार्ट है वो आपको दिखेगा एंड यू विल कम टू नो आपका मून, राइजिंग और वीनस क्या है. लव और रिलेशनशिप में ज़्यादातर राइजिंग और जो वीनस साइंस हैं वो ज़्यादा रेजोनेट होते हैं. ऑलराइट, सो Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Leo. What is in store in love for my friends in May? What are the blockages and what is the advice? Thank you. So let's see for my Leo friends, please. One more. Wow, overall energy, Empress की energy है. This is such a beautiful card. You could be dealing with Taurus. जब Empress का कार्ड आता है तो it is all about love, it is all about compassion, it is all about creation, it is all about fertility, it is all about having खुद में इतनी पावर है, खुद में इतनी शक्ति है, खुद में इतना कला है, इतनी प्यार है, कंपैशन है कि आप सब कुछ आपको हासिल होगा. तो इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. ओवरऑल एनर्जी मंथ ऑफ मे एम्प्रेस की है. आप या आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत दिल के साफ़ हो सकते हैं. भगवान ने आपको सब कुछ बख्शा है, सब कुछ दिया है,
लेकिन आप उससे वो आपके सिर में नहीं जाता, और आप चाहते हैं कि जो आपके आज आसपास जो लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब के साथ आप मासूमियत से, कंपैशन से, प्यार से रहते हैं। फॉर दोज़ हु आर वांटिंग टू गेट प्रेग्नेंट, शायद आप प्रेग्नेंट ये मंथ में कंसीव करेंगे। जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो मे इज़ अ गुड मंथ फॉर यू टू प्लान। इट इज़ अ कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, यू कुड कंसीव टू हैव अ बेबी। जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज बहुत पॉजिटिव कार्ड है प्रेगनेंसी का ये। तो लेट्स सी आगे की जो कार्ड्स हैं वो कैसे निकलते हैं। बट एम्प्रेस ओवरऑल एनर्जी, अगर एम्प्रेस आती है तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल महीना होगा। यू हैव द चैरियट, यू कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर। यू हैव 6 ऑफ swords, and wow, you have the Ace of Pentacles. Wow, Leos, this is such a beautiful reading. बहुत अच्छी रीडिंग है। ओके, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन दिस? ओके, एंड व्हाट इज द एडवाइस? एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। रोमांस एंजल से क्विकली देख लेते हैं क्या है। वर्थ वेटिंग फॉर, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब एम्प्रेस का कार्ड आता है तो मैं यही कहना चाहती थी कि दिस इज़ टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ। माय लियो फ्रेंड्स, खुद की केयर करें, खुद पे अटेंशन दें, खुद पे टाइम दें, एक्सरसाइज, ईट वेल, ग्रूम योर सेल्फ, यू नो, खुद की देखभाल करें। दिस इज़ टाइम कि आप में इन्वेस्ट करें। और जब एम्प्रेस का कार्ड आता है तो ऐसा होता है कि थोड़ा भी अगर आपने अपने आप में अगर एफर्ट डाला है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू गेट बेटर, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्दी खाना स्टार्ट करना है, मई महीने में स्टार्ट करें, उसका आपको डबल क्विकली रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो डबल रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वेट घटाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको वैसे मिलेगा। यू नो, फिज़िकली अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, बाल बढ़ाना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ। इट इज़ टाइम दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड सेल्फ लव ऑल्सो। एंड यहाँ पे भी ये आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो आई थिंक कि एम्प्रेस की जब एनर्जी आती है, मैंने स्टार्ट में कहा था कि बहुत गिविंग एनर्जी है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। आप खुद को हमेशा पीछे छोड़ के दूसरे के बारे में सोचते हैं, एंड इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा जो प्यार आप दूसरे लोगों में बांटते हैं वो आप खुद अपने लिए भी दें। ओवरऑल कार्ड्स बहुत सुंदर है, नथिंग टू वरी अबाउट। जो नया प्यार ढूंढ रहे हैं, आपको वो ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। आपका जो पार्टनर है या आप भी जो है, अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो बहुत हिम्मत से, बहुत पॉजिटिविटी से आप, यू आर मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली रेडी कि आप वो प्रपोज़ल करें और आप वो ऑफ़र जो है आपके पार्टनर को करोगे। मे बी अब तक आप वेट कर रहे थे कि आपका जॉब लग जाए, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ सिक्योरिटी आए। इसके लिए मे बी अब तक आपने या आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ नहीं किया होगा, लेकिन वो प्रपोजल ज़रूर आएगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जिसका मतलब है मूविंग टू कामर वाटर्स। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अगर कुछ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी, प्रॉब्लम्स कुड बी यू नो सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल इश्यूज इन द मंथ ऑफ मे, एम्प्रेस का जब कार्ड आता है तो खुद ब खुद वो कंपैशन आपके अंदर आएगा। वो जो आपके कंट्रोल इश्यूज़ हैं, वो आप कंट्रोल इश्यूज़ को पीछे छोड़ के ऑटोमेटिकली आपको सिक्योरिटी फील होने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव फील होने लगेगा, एंड इट विल बी अगेन अ न्यू बिगनिंग इन लव। जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं उससे आप दूर, वो आपसे पीछे छूट के आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। वेरी नाइस रीडिंग्स फॉर माय लियो फ्रेंड्स। बर्डन, जो रिलेशनशिप में आपके हर्डल्स क्या हैं, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बर्डन। अगेन जब एम्प्रेस कार्ड आता है तो एम्प्रेस कार्ड का ये एक ड्रॉबैक होता है कि इतना सबके लिए ये एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी इतना सबके लिए करना चाहती है क्योंकि भगवान ने उनको इतना दिया होता है, और वो इतनी सेल्फिश नहीं होती है ये एनर्जी, और वो इतना सबके लिए करना चाहती है कि वो खुद का रिलेशनशिप, खुद का
खुद उसको क्या चाहिए है वो भूल जाती है, हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखती है, वो शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आदमी जो है सारा जो बोझ है वो खुद अकेला उठा के ये घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, या रिलेशनशिप में हर चीज़ का जो बोझ है वो आप पे है, आपको ही पहला स्टेप लेना है, आपको ही पहली माफ़ी मांगनी है, अगर आपको लगे कि आपके पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो मंथ ऑफ मे में आई थिंक एडवाइस आपको यही है कि आप स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, गिव योर सेल्फ इम्पोर्टेंस। सब लोग का बोझा उठाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है। एडवाइस में है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है सच्चाई, पॉजिटिव थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग एंड बीइंग प्रैक्टिकल, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। जैसे मैं यहाँ पे कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि ओपन कम्युनिकेशन रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत डिमांडिंग है, आपसे अनरियलिस्टिक चीज़ें चाहता है या एक्सपेक्ट करता है, तो आप उनको कहिए, ओपनली और ट्रूथफुली कम्युनिकेट करें कि रिलेशनशिप में क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण आपको बोझ लगता है। आई थिंक आपके पार्टनर वो समझेंगे, बिकॉज यहाँ पे चैरिट का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, विल पावर का कार्ड है, इट इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि ये रिलेशनशिप में जो एक पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में गिविंग है, एंड दूसरा पार्टनर जो है उनको इतनी आदत हो गई है कि ये पार्टनर जो है वो सब मैनेज करेगा और वो कुछ नहीं करते, उसके कारण रिलेशनशिप में बोझ हो रहा है। तो आई थिंक कंट्रोल इश्यूज़ जो है, मे बी लियो माय फ्रेंड्स, आपके लिए ही ये मैसेज है कि आप कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ें, let others also do things for yourself. So very clear cut messages again for my Leo friends. There is a new beginning in love. There is, if you are in a separation, if you are in an existing love relationship, वो relationship आपका एक positive higher level के ऊपर पहुँचेगा। कोई relationship परफेक्ट नहीं होता, लॉकडाउन है, सेपरेशन है, छोटी मोटी अगर बाधाएं, प्रॉब्लम्स, चिड़चिड़ आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं तो वो सब पीछे छूटेंगी और आप आगे जाएंगे। अगर इन द पास्ट आपने खुद को निगलेक्ट किया है और खुद को अटेंशन टाइम नहीं दिया है, प्लीज़ गिव योर सेल्फ टाइम, यू नो, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करें, अपने आप को अच्छा दिखें। और मैं ये नहीं कह रही कि एक्सटर्नल ब्यूटी है, इंटरनली तो आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ब्यूटीफुल सोल है आप, इंटरनली आप बहुत पॉजिटिव, अच्छी नेक एनर्जी है आप में, लेकिन दूसरों के लिए इतना कर कर के आई थिंक मे बी आपने खुद पे जो फोकस है वो छोड़ दिया है। तो गेट अ न्यू हेयर कट, गो टू अ स्पा, मसाज करें, पेडिक्योर मैनिक्योर करें, बिगिन टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी आई थिंक अच्छा लगेगा, और आजू बाजू के लोगों को भी पता लगेगा कि आप खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, आप खुद को भी टाइम एंड एनर्जी देते हैं, विच जो आपका हक है, करेक्ट। तो ये जो रिलेशनशिप में जो भी छोटी मोटी आपकी नोक झोंक हो रही है वो ये बोझ के कारण है, जो आई थिंक आपको डेलीगेट करना है, बांट के ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करे। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस पॉजिटिव रिलेशनशिप। मुझे पूछते हैं कि मैडम आदिति, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का आप मंथली रीडिंग्स में कुछ बोला करो हर एक साइन के लिए। तो अगर ये सिचुएशन में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के एंगल से देखती हूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ शायद आ सकेगा, या आपके लाइफ में नया प्यार आने की भी पॉसिबिलिटी है। देयर इज़ अ न्यू ऑफ़र इन लव एंड स्टेबिलिटी का ऑफ़र है, ये प्यार का तो ऑफ़र है ही है लेकिन स्टेबिलिटी का ऑफ़र है। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र देगा जिससे आपको लगेगा कि जी हाँ, मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आई है प्यार में। वेदर आपका पार्टनर आपकी तरफ उनके जो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे या एक नया इंसान आपके लाइफ में आएगा। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं,
एंड आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। थर्ड पार्टी में अगर हैं तो ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए एक बोझ बन रहा है, क्योंकि आप ही आप हैं जो ये रिलेशनशिप को चलाने में सब कुछ कर रही हैं। मे बी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर यू नो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग है, या उनके पार्टनर जो है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है और इसके कारण वो आ नहीं सक रहे आपके पास। एंड वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि ये रिलेशन कंटिन्यू करें, तो डिवाइन भी कहते हैं कि ठीक है, उनके लिए वेट करें, आगे शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। मोनोलॉजी से देख लेते हैं मेरे जो लियो फ्रेंड्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। What is the message from Monology for my friends who have the Sun, Moon, Rising and Venus in Leo? Thank you. Meditate and contemplate. Be bold and make the first move. Expect powerful change. And take time to breathe out. तो it is time to breathe out. अगर आप रिलेशनशिप में बहुत दे रहे हैं, दूसरे लोगों को बहुत दे रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इट इज़ टाइम दैट यू टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मेडिटेट करें, रिलैक्स करें, सबके बारे में इतना सोचना कि आपको उसके लिए तकलीफ़ हो उतनी हद तक ना करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, लाइक आई टोल्ड यू दैट दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ चेंज। फोकस जो है अपनी तरफ लाइए, सेल्फ लव करें और आपको बहुत सारे पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस दिखेंगे। बी बोल्ड एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव है यहाँ पे, जिसका यही मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को प्रपोज करें या कोई सिचुएशन में आप बदलाव चाहते हैं या चेंज चाहते हैं, तो वो चेंज आपको खुद करना पड़ेगा, आपको पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा। एंड देन यू हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, जिसका यही मतलब है कि यू हैव टू टेक टाइम टू मेडिटेट, यू हैव टू टेक टाइम टू थिंक। आपको यही सोचना है कि राइट नाउ मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और मेरे अच्छाई के लिए मैं कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर माई लियो फ्रेंड्स। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. It's a very beautiful reading and I'm very happy for you. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching. तो let's see जो मेरे Sagittarius friends हैं उनके लिए मंथ ऑफ मे कैसे होगा. वेलकम to the Circle of Life Tarot, my Sagittarius friends. Let me start by saying that अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं और फिर से यहाँ आए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, तो थैंक यू सो मच. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. अगर आप नए व्यूअर हैं तो वेलकम टू माई चैनल. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हौसला मिलता है. हमारे रूटीन में से हम टाइम निकालते हैं और आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब में, और जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जितने लाइक्स मिलते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, उतना हमारा हौसला बढ़ता है. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर इट. ये सब के लिए रेजोनेट नहीं होगा. अगर आप सैजिटेरियस हैं और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो आई सजेस्ट कि आप आपका मून, राइजिंग और वीनस साइन देखें. अगर आपको वो पता नहीं है तो मैंने कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक छोड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कैफ़े एस्ट्रोलॉजी के साइट पे जाइए, आपके सब डिटेल्स दीजिए और आपका पूरा प्लानिटरी चार्ट आपको मिलेगा. उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मून, राइजिंग और वीनस क्या है. अगर सन साइन के हिसाब से रीडिंग, रिलेशनशिप और लव रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं होती है तो नॉर्मली आपका जो राइजिंग है और जो वीनस है वो देखें, बिकॉज नॉर्मली वो दो में से काफ़ी आपके रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें रेजोनेट होने की पॉसिबिलिटी है. तो लेट्स बिगिन एंड सी हाउ इज़ द मंथ ऑफ मे फॉर माई Sagittarius friends. Archangel Michael,
my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Sagittarius. How will the month of May be for my friends in love? What are the blockages and what are the advice? Thank you so much. अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो नया गिव अवे मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिस दिन मेरा चैनल 20,000 सब्सक्रिप्शन पे पहुंचेगा, एज अ वे ऑफ सेइंग अ बिग थैंक यू, मैं 5 लकी विनर्स को चूज़ करूंगी और उनको एक मौका मिलेगा फ्री रीडिंग के लिए विद मी। तो उसके भी जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर माय सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन मे इन लव। थैंक यू सो मच। वाओ, ओवरऑल एनर्जी चैरिट की है। मूविंग अहेड विद कॉन्फिडेंस, लर्निंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी हिफाजत कर रहे हैं आप मंथ ऑफ मे में, पॉजिटिवली आगे जा रहे हैं मंथ ऑफ मे में। एक्शन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, विल पावर का कार्ड है। यू कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर, ठीक है। 3 of Pentacles, wow, 10 of Cups and 9 of Swords. Okay, what are the blockages? 4 of Pentacles is the blockages and advice क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सिमिलर कार्ड्स हैं। आई डोंट नो किसकी रीडिंग आई थी, लेकिन बहुत बहुत सिमिलर कार्ड्स हैं। कैप्रिकॉर्न की शायद थी ये रीडिंग, आई डोंट नो। ओके, लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या है मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। दिस कुड बी द वन, कोडिपेंडेंसी एंड यू डिज़र्व लव। ऑल राइट, क्या चल रहा है मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स? ओके, आपके रिलेशनशिप पे राइट नाउ प्यार तो काफ़ी है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपसे प्यार काफ़ी करता है, लेकिन आई थिंक आपके साथ विश फुलफिलमेंट चाहता है, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहता है, आप शायद उनके साथ ये सब करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जिसके कारण देर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है तो यू कुड बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है इट मीन्स पार्टनरशिप, ग्रोथ, बीइंग इन अ ग्रुप, इट ऑल्सो मीन्स स्ट्रेंथ। लेकिन इसका ये भी मतलब दिखता है कि आप या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ मिल के लोगों के साथ मिले, लोगों के साथ इंटरैक्ट करे, बीइंग टुगेदर। सो जब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो आई फील कि मे बी आपके और आपके पार्टनर में डिस्टेंस है, मे बी दिस कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या मे बी लॉकडाउन के कारण आप और आपके पार्टनर शायद अलग हैं, इसीलिए आप ये मिस कर रहे हैं। आप और आपके पार्टनर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप, अभी आई एम ट्राइंग टू रीड फॉर दोज, ये एक जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है दिस इज़ फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, लेकिन शादीशुदा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट बेसिकली फॉर अनमैरिड कपल्स लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका जो रिलेशनशिप इस ढंग से बढ़े कि 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है कि बस आपके साथ मेरी पूरी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाए, सेट हो जाए, रिलेशनशिप को मे बी अगले स्टेप पे लेना चाहते हैं, वैसी उनकी इच्छा है। लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे पता नहीं क्यों आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है बीइंग एंग्शियस, बीइंग वरीड, बीइंग स्कैर्ड, बीइंग डिप्रेस। तो क्या है आपके रिलेशनशिप के बारे में जिसके कारण आपको इतना डर है कि शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या है कि
ये जो आप चाहते हैं कि आप एक आपके पार्टनर के साथ एक फैमिली बनाएं या ये रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे लेके जाए, क्या है आपके रिलेशनशिप में हो रहा है ऐसा जिसके कारण आपको लगता है कि ये सब शायद पॉसिबल नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऑल्सो मीन्स अ लॉट ऑफ गॉसिप। आप आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आप या आपका पार्टनर कंटिन्यूसली किस आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते होंगे, उनका सोशल मीडिया चेक करते होंगे कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में वैसा हो रहा है, मेरे पार्टनर ने वैसे किया, मेरे पार्टनर ने वैसे किया। एंड आई थिंक उसके कारण जितना आप लोगों से इसके बारे में बात करोगे, डिस्कस करोगे, उतना हर एक इंसान जिसके साथ आप बात करोगे उनका एक ओपिनियन होगा, उनका एक नज़रिया होगा आपके रिलेशनशिप को देखने का, और वो मे बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता है। और उसके कारण आई थिंक आपको ये रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इनसिक्योरिटी मुझे काफ़ी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। प्यार है लेकिन मुझे खुशी नहीं दिख रही है। दिस कुड बी द वन। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जी हाँ, यही इंसान है जो आपके लाइफ में होना चाहिए। यू डिज़र्व लव, लेकिन एंड आई थिंक योर पार्टनर रियली लव्स यू। एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन किसी को लगता है कि मे बी मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, मैं इतना परफेक्ट ही नहीं हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे सच में प्यार करेगा या नहीं। शायद आपको वो सोच के डर हो रहा है। इनसिक्योरिटी दिखती है मुझे यहाँ पे, डर दिखता है मुझे यहाँ पे। और ये सब चीज़ें, जब 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में है, ये सच्चाई नहीं है। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज को डिपेंडेंसी का डबल कार्ड आ रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स में, ब्लॉकेजेस में भी को डिपेंडेंसी है एंड रोमांस एंजल से भी को डिपेंडेंसी है। इसका यही मतलब है कि आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बहुत इनसिक्योर है, बहुत बाल की खाल निकालते हैं हर सिचुएशन में, किसी भी बात को छोड़ते नहीं हैं। अगर आप ने आपके पार्टनर को कुछ कह दिया तो वो पार्टनर उसकी बाल की खाल निकालता होगा। अगर आपने आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ कहा है तो आप उसकी बाल की खाल निकालते हैं। रिलेशनशिप में जो फ़न होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, जो रोमांस होना चाहिए, वो मुझे दिख नहीं रहा है। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो प्यार को एंजॉय करने की बजाय आप सिर्फ डर रहे हैं कि शायद ये मेरा प्यार ख़त्म हो गया तो क्या, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो क्या, अगर उन्होंने मुझे चीट कर दिया तो क्या। ये सब आपके दिमाग में ख्याली पुलाव भी नहीं मैं कह सकती हूँ, इट इज़ जस्ट आपके दिमाग को ये तंग कर रहा है। इट इज़ मेसिंग अप योर माइंड। देर इज़ नो थर्ड पार्टी हियर, देर इज़ थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रहा है। लैक ऑफ लव मुझे नहीं दिख रहा है कि आपका इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जो भी हो रहा है वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ के कारण हो रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको डर है, एंग्जाइटी है, फियर है कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो वो आपके हाथ में है। जिस ढंग से आप ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, रिजल्ट वैसा ही होगा। एंड फॉर यू टू हैव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, को डिपेंडेंसी को आप लोगों को ज़रूर कम करना पड़ेगा, उसको आपके रिलेशनशिप से निकालना पड़ेगा। व्हेन आई से को डिपेंडेंसी, इट इज़ बोथ वेज। आपको और आपके पार्टनर को दोनों को इकट्ठा इन द सेंस खुद पे काम करना होगा। अगर आपके पार्टनर आपको जानबूझ के कोई ना कोई कारणों से इनसिक्योर करते हैं तो उनको वो स्टॉप करना है। प्लस आपको इतना विल पावर होना चाहिए और इतनी आप में करेज होना चाहिए और इतना यू शुड लर्न टू सेल्फ प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि अगर आपके पार्टनर ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू चीटिंग, जैसे चीटिंग नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिससे आपको इनसिक्योर लग रहा है, मे बी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी कारण हो सकता है जिसके कारण इनसिक्योरिटी हो रही है, अगर वो आपके लाइफ में हो रही है तो आप ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। करेक्ट? आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड करें कि आपको इनसिक्योर लगना ही नहीं चाहिए। एंड जैसे मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ टेबल पे, इनसिक्योरिटी का कारण भी नहीं है, बिकॉज दिस कुड बी द वन। एंड आप और आपके पार्टनर चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। आपके पार्टनर जो एनर्जी है यहाँ पे वो यही है कि जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाए। एक दूसरे के बारे में इतने हद तक सोचते हैं कि अगर हम कि एक दूसरे के साथ प्यार इतना है या अंडरस्टैंडिंग इतनी है या कनेक्शन इतना है कि मे बी हम
एक दूसरे के साथ हमारी सारी ज़िंदगी भी बिता सकते हैं, या वो आपकी इच्छा है कि ये इंसान के साथ आप आपकी सारी ज़िंदगी बिताओ, लेकिन ये जो डर है ये आपके रिलेशनशिप को it could break your relationship because there is no happiness in the relationship, which is so unfortunate कि दो इंसान एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि प्यार को एंजॉय करने की बजाय डर रहे हैं कि भाई अगर वो मुझे छोड़ के चले गया तो क्या, अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो क्या। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ प्लीज़। जो को डिपेंडेंसी है उसको आप कम करें। आपके पार्टनर कुछ भी करें, अगर आपका दिमाग, आपका मन अगर इनसिक्योर है तो वो कभी भी ट्रस्ट रिलेशनशिप में नहीं आएगा। तो इट इज़ आपको इंटरनल वर्क करना है, आपको आपका विल पावर बढ़ाना है, आपको स्टॉप गॉसिपिंग विद योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात ना करें, बिकॉज मे बी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, मे बी आपके कोई फ्रेंड्स हैं कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि वो शक्की मिजाज के हैं या कुछ भी है। तो आई फील कि व्हाट यू नीड टू डू इज़ फोकस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोकस करें। जी हाँ, अगर रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट नहीं होती हैं, वो आप आपके पार्टनर को बताएं, लेकिन अदर देन दैट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप अदर देन सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स। Whether you are in a marriage, whether you are boyfriend girlfriends, whether you are engaged, whether you are in a third party relationship, right now जो मुझे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि प्यार बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। बार बार आपके मन में वही टेप चल रही है कि अगर उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, किसी और से तो नहीं प्यार करते हैं, अपने एक्स के साथ तो नहीं वापस चले जाएंगे। ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो को डिपेंडेंसी है, इसके कारण आपका रिलेशनशिप में मज़ा नहीं है एंड हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है। मे बी आपका पार्टनर विल गेट अपसेट, मे बी योर पार्टनर, आप या आपके पार्टनर, एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज, इतना थक जाए, इतना कि आई लव यू, लेकिन तो भी अगर आप नॉन स्टॉप शक करते हैं तो मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। you have to now learn to protect yourself, you have to learn to be positive, you have to have the will power। आपकी खुद की जो विल पावर है, आपकी खुद की जो क्षमता है, उसको इतना बढ़ाएं कि जब भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आएगा आप उसको कैंसिल करोगे, उसको कट करोगे एंड बिलीव इन योर पार्टनर। बिकॉज आई डोंट सी कि कुछ ऐसा है रिलेशनशिप में कि आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट या फेथ नहीं होना चाहिए। आपका जो एडवाइस है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि टॉक अबाउट गुड थिंग्स, गुड न्यूज़ दो एक दूसरे को, प्यार का ऑफ़र करो, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, इकट्ठा कुछ पढ़ो, इकट्ठा कुछ कोर्स करो, इकट्ठा कुछ लर्न करो। enjoy the small pleasures in life is what the message is। bring stability in your relationship। Pentacles जब आता है तो it is all about stability, it is all about material things in the sense कि जो हमें tangible जो things हैं उसके लिए। तो advice आपको यही है कि work towards positivity, work towards offering positivity to yourself and to the relationship। So I think in the month of May overall energy chariot की है, it is a positive energy। So I think आपको ये realize होगा कि कहीं ना कहीं आप ही आपके रिलेशनशिप को सेल्फ साबोटाज कर रहे हैं। सेल्फ साबोटाज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, खुद ही आप आपके रिलेशनशिप के लिए घातक हो रहे हैं। एंड आई थिंक मंथ ऑफ मे में आपको ये रियलाइज़ होगा। मे बी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे को आपको मिलने का मौका मिलेगा, मे बी तब आपको थोड़ा सा और आपके लव में, प्यार में वो कॉन्फिडेंस शायद आएगा। लेकिन आई think that there is nothing to worry about। again people जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी के लिए आप मंथली रीडिंग करें। तो अगर थर्ड पार्टी के लिए मैं यहाँ पे देखती हूँ तो जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, आई थिंक आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो शायद
अपना जो फैमिली लाइफ है उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऑफ कोर्स यू नो दिस इज़ द वन, तो जो जिनके साथ आपकी थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप है, दिस कुड बी द वन फॉर यू, लेकिन राइट नाउ आई थिंक वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो जो अपनी फैमिली है उसको छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे और उसके कारण आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, एंड ऑफ कोर्स को डिपेंडेंसी है, एक दूसरे को आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके पार्टनर उनकी जो पार्टनर है हस्बैंड है या वाइफ है जिनके साथ वो है रिलेशनशिप में, जब उनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करते हैं, जो कुछ करते हैं जो उनको एज अ फैमिली में करना पड़ता है, उसके कारण फिर आपको आप नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। प्यार आप लोगों में काफ़ी है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे आगे जाएं। अगेन आपको यही मैसेज है कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई और आप कि इमोशंस को, आपके दिल को ना तोड़े। डिसीजन आपका है, आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। सच्चाई यही है कि यू डिज़र्व लव, एंड जैसे मैं कहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मैं बिल्कुल भी जज नहीं करती हूँ किसी को भी। अगर ये इंसान से आपको प्यार मिल रहा है, इन्जॉय दैट लव, फिर आप फिक्र ना करें कि फैमिली लाइफ है, फैमिली में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर ये सब सोचना नहीं है। अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप पे फोकस करें, कुछ नया सीखें, अपनी लाइफ को बिज़ी रखें, और जब आपको और आपके पार्टनर को टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, इन्जॉय दैट टाइम, होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज दिस कुड बी द वन। देखिए फ्यूचर में चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं आपके रिलेशनशिप में, इफ़ यू आर इन अ थर्ड पार्टी, वेदर आप ये इंसान आपके लिए आप उनके जो पार्टनर हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे या नहीं। एडवाइस आपको यही है कि ट्राई एंड बी हैप्पी, ट्राई एंड बी चेयरफुल, खुश रहें, हैप्पी रहे, कुछ नया सीखें, जब भी एक दूसरे से बात करें तो पॉजिटिव बातें करें, और जो रिलेशनशिप है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। तो लेट्स सी मोनोलॉजी से आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, बहुत सारे लोगों को यही कार्ड्स आ रहा है, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वेरी रेपिटेटिव कार्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग एज वेल। तो अगर आप आपकी खुशी चाहते हैं तो जो चीज़ से आपको खुशी मिलती है, प्लीज़ डू दैट, बी बोल्ड, पहला मूव आप लें और आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी। और चैरियट कार्ड है, तो आई थिंक मंथ ऑफ मे में आई होप कि आप जो आपकी एनर्जी है दूसरों पे डालने के बजाय खुद पे डालें, एंड उससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो भी आपका गोल है, वेदर इट इज़ इन लव, वेदर इट इज़ इन रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ इन करियर, जो भी है ये महीने में आप वो उसको अचीव करेंगे। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट है, एंड आई थिंक यू नीड इट। आपको बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन की, बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिकली सोचने की कि आपका जो लाइफ है वो कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको लव करते हैं, आप उनको लव करते हैं, लेकिन तो भी इनसिक्योरिटी है, टेंशन है, तो यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू रिलैक्स, एंड यू नीड टू ऑल्सो थिंक कि आगे जाके रिलेशनशिप को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, आपको लगता है कि आप आपके पार्टनर के लिए गुड इनफ नहीं है, तो ये सब अगेन फिर से आपके दिमागी ख्याल, इट इज़ ऑल इन योर माइंड, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। सो प्लीज़ लर्न टू बी कॉन्फिडेंस, बिकॉज जितना आप कॉन्फिडेंस होगे, दैट इज़ द की टू योर सक्सेस, उतना आई थिंक आपका जो मंथ ऑफ मे है वो पॉजिटिव जाएगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव द सन, मून, राइजिंग एंड वीनस इन लियो। इफ़ इट डिड रेजोनेट, प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक। जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज ऑलवेज कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next month's reading. Thank you so much.